प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि यदि आपने पिछले वर्ष सेकंड ईयर की पढ़ाई की हो, आप मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपने किसी भी कॉलेज में अध्ययन किया हो, दुर्भाग्य से आप सेकंड ईयर में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, फेल हो गए। चाहे आप बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थी रहे हों या किसी और कक्षा के जैसे बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि किसी भी कक्षा में आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, अनुत्तीर्ण हो गए। अब इस वर्ष से तो सेकंड ईयर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार इस वर्ष सेकंड ईयर की पढ़ाई हो रही, जबकि आपने जो पढ़ाई की थी वो पुरानी शिक्षा पद्धति के अनुसार आपकी पढ़ाई हुई थी। ऐसे में अब आपके साथ क्या होगा और आपको किस तरह से अपना अध्ययन जारी रखना होगा? क्या पुरानी पद्धति से ही पढ़ाई होगी या आपको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़कर अपना अध्ययन आगे जारी रखना होगा? इन्हीं सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके करियर का, आपके अध्ययन का सच्चा साथी। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो साथियों के साथ साझा कीजिए और इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आपको कंटेंट कैसी लगी। तो साथियों, चलिए सिलसिलेवार बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप दुर्भाग्यवश किसी कारणवश सेकंड ईयर में फेल हो गए तो अब आपकी पढ़ाई पुरानी शिक्षा पद्धति के अनुसार नहीं होगी, यानी अब आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई करना होगा। यदि आप फेल हो गए हैं सेकंड ईयर में, क्या करना होगा आपको ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 30 नवंबर तक आपको किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा और वहां जाकर अपना पंजीयन, अपना रजिस्ट्रेशन एक्स स्टूडेंट के तौर पर करवाना होगा। एक्स स्टूडेंट का मतलब होता है साथियों, भूतपूर्व विद्यार्थी। अब आप उस कॉलेज में सेकंड ईयर की क्लास में भूतपूर्व विद्यार्थी के तौर पर माने जाएंगे। बकायदा आपके नाम की लिस्ट भी बनेगी और उसमें भी आपके नाम के सामने एक्स स्टूडेंट इस वर्ष के लिए लिखा जाएगा। तो इस तरह से यदि अभी आप फेल हो गए हैं और आपने एमपी ऑनलाइन पर जाकर इस तरह का कोई काम नहीं किया है तो कृपया जाकर पता कर लीजिए कि किस तरह की व्यवस्था हो रही है। इसके पश्चात अगली प्रोसेस होगी कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही पढ़ाई करनी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विषय हैं पढ़ने के, वो सारे विषय आपको पढ़ने होंगे। वोकेशनल कोर्स भी आपको एक चुनना होगा। साथ ही साथ फील्ड स्टडीज़ के अंतर्गत या तो फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट या सर्विसेज जैसी 4 व्यवस्थाओं में से कोई एक व्यवस्था आपको चुनना होगा। साथ ही फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको सेकंड ईयर में 4 प्रश्न पत्र देने होंगे: हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर का एक वोकेशनल कोर्स भी इस बार पढ़ना होगा और उसकी भी आपको प्रैक्टिकल परीक्षा देनी होगी, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी होगी और साथ ही साथ उसकी लिखित परीक्षा और सीसीई में भी सम्मिलित होना होगा। ऐसा करने पर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समकक्ष आ जाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार फिर आपकी पढ़ाई जारी हो सकेगी। आशा है इन सब बातों का आपको खुलासा हो गया होगा और आप समझ पाए होंगे कि अब आपको सेकेंड ईयर में किस तरह से पढ़ाई शुरू रखनी है। साथ ही साथ आप यह भी सुन लीजिए कि जो आधार पाठ्यक्रम होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसकी जो परीक्षा होती है वो OMR शीट पर होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न पर होती है। हिंदी, अंग्रेजी, उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप तथा महिला सशक्तिकरण, ये 4 विषय होंगे आधार पाठ्यक्रम में और इन चारों में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर्स होंगे और इनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होंगे। इसी तरह से जो आपके प्रश्न पत्रों का पैटर्न रहेगा, जो भी आपने विषय चुने हैं उनका जो पैटर्न रहेगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रहेगा, यानी उसमें लघुत्तरी प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। यदि हम उच्च शिक्षा विभाग पर दिए गए सिलेबस को देखें और उसको समझें तो सेकंड ईयर के लिए जो परीक्षा प्रणाली है उसमें अति लघुत्तरी प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख दिए गए हैं, यानी हर पेपर में चाहे आपका इतिहास हो, राजनीति, रसायन विज्ञान
या अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स जो भी हो, तो उसमें सेकंड ईयर में अब सबसे पहले भाग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा सेकंड ईयर के सिलेबस में दी गई परीक्षा योजना में दिया गया है। जबकि फर्स्ट ईयर में पैटर्न कुछ अलग था। उसमें क्या था, उसमें अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे। तो हम उम्मीद करें कि ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको देने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें और ख्याल रखनी है कि चूंकि अब आपको वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थी साथियों, वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब व्यावसायिक विषय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत अच्छा उपबंध है कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय वो पढ़ाएं, ताकि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो सके तो आप स्वरोजगार शुरू कर सकें या इस अध्ययन के आधार पर आप अपना करियर बना सकें। तो इस तरह के सेकंड ईयर में 25 विषय उपलब्ध हैं, फर्स्ट ईयर में 35 विषय उपलब्ध हैं। तो आपको इनमें से कोई एक विषय चुनना होगा। विषय चुनने के पहले सावधानी रखिए कि आप उस कॉलेज में जाइए जिस कॉलेज में अब आप एक स्टूडेंट हैं, वहाँ पता कीजिए कि वहाँ कौन से वोकेशनल विषय चलाए जा रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सुझाए गए सभी व्यावसायिक विषय सभी कॉलेजेस में हों। तो सबसे पहले आप यह पता कर लीजिए, कुछ पुराने विद्यार्थियों से बातचीत कर लीजिए कि किस विषय की पढ़ाई अच्छी हो रही है, किस विषय में अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाते हैं, किस में अच्छे नंबर आ जाते हैं और कौन सा विषय जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह से जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए और उसके पश्चात आप उसका चयन करिए। तो ध्यान रखिए कि आपको उस व्यावसायिक विषय की परीक्षा 2 कक्षाओं के लिए देना पड़ेगी, फर्स्ट ईयर के लिए भी देना पड़ेगी और साथ ही साथ उस विषय की परीक्षा आपको सेकंड ईयर के लिए भी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखिए कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जो परीक्षा होती है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है प्रैक्टिकल परीक्षा का और दूसरा भाग होता है लिखित परीक्षा प्लस CCE का। जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उसमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल की आपको फाइल एक तैयार करनी होती है, उनको अच्छे से समझना होता है। और जब मौखिक परीक्षा होती है तो फाइल लेकर आपको कॉलेज जाना होता है और वहाँ आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको उनके उत्तर देने होते हैं। इसके लिए 100 अंक तय होते हैं, 100 अंक आप इससे प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी जो परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, उस लिखित परीक्षा में 70 अंक की परीक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है और 30 अंक के लिए CCE होते हैं। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हों, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हों, किसी भी तरह के विद्यार्थी हों, सभी के लिए ये प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, CCE आदि सभी अनिवार्य है। तो आप पता कर लीजिए कॉलेज में जाकर कि कौन सा विषय आपके लिए उपलब्ध है और वह विषय आप ले सकेंगे। इसी तरह से फील्ड स्टडीज़ के अंतर्गत 4 चीज़ें हैं। एक फील्ड प्रोजेक्ट है जो समूह में होता है। यदि आपके साथ कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 साथी हैं तो आप फील्ड प्रोजेक्ट चुनिए। और कोई नहीं है, आपको अकेले अकेले ही काम करना है तो या तो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज में से कोई एक का चयन कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको फील्ड पर जाकर स्टडी करनी होगी। स्टडी किस विषय पर करेंगे, उस विषय पर करेंगे जो विषय आपको कॉलेज से दिया जाएगा। कॉलेज में कौन विषय देंगे आपको, कॉलेज में आपको विषय वही विभाग के द्वारा दिया जाएगा जिस विभाग का विषय आपने मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लिया है। तो आप उस विभाग में संपर्क कर लीजिए और प्रोजेक्ट आदि के लिए उनसे विषय प्राप्त कर लीजिए, उन्हीं से मार्गदर्शन ले लीजिए। इस चैनल पर भी अनेक ऐसे वीडियो हैं जो आपको इस संबंध में विस्तार से बताते हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोस तक पहुंच जाइए, उन्हें देख लीजिए। इस तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि आप सेकंड ईयर की पढ़ाई कर सकें और जब आप सेकंड ईयर में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे। फाइनल ईयर में ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ जाएगी, आप उसी के अनुसार पढ़ने लगेंगे। आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो रहेगी ना, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसमें मार्कशीट ना होकर ग्रेड शीट होती है। उसमें आपको A, B, O इस तरह के ग्रेड लेटर्स दिए जाते हैं और पॉइंट दिए जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तो ट्रेडिशनल रहेगी अभी जो आपके पास है, जिसमें मार्क्स मिले हैं। तो उस मार्कशीट को आपको बाद में जब भी आपसे कहा जाएगा आपको उसे कॉलेज में जमा करना होगा, उसके अंकों को भी ग्रेड में बदला जाएगा और इस तरह से आपको एक फाइनली ग्रेड शीट प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए।
आपको कोई बात समझने में कठिनाई आ रही हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, कमेंट लगाते समय ये ज़रूर बताइए कि आप मध्य प्रदेश के किस शहर के किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ताकि हम खुश हो सकें कि हमारा प्रयास बहुत दूर दूर तक पहुंच रहा है और आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। इसे साझा करने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिला। इसके लिए मैं चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं इस बार आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा और आप मुख्य धारा में जुड़कर अपने करियर को बना सकेंगे। शुभकामनाएं। नमस्कार।